आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th आईसीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ऐसा टॉपिक जो जिसपे बच्चे थोड़ा सा डरे हुए होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, चीजें अच्छे से उनको समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। और इस टॉपिक का नाम है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, नॉर्मली तो ऐसा है कि मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी ओपन करके पढ़ा सकता हूँ, पीपीटीज वगैरह ओपन करके पढ़ा सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है बायोलॉजी तब बहुत अच्छे से समझ में आती है जब आप सब कुछ डायरेक्टली बोर्ड पे ड्रॉ करके और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली बोर्ड पे आपको आज ये चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा। तो समझते हैं पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज known as excretion। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि डेफिकेशन एंड एक्सक्रीशन ये दोनों सेम चीज है। जब कभी उनसे पूछो ना एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन को बोलते हैं सर सर सर, डेफिकेशन को एक्सक्रीशन समझ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेफिकेशन और एक्सक्रीशन में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, डेफिकेशन समझने से पहले ये समझते हैं कि हमारे बॉडी में वेस्ट कितने तरीके के होते हैं। तो देखो, वेस्ट वो कुछ भी, कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी में जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो वेस्ट ना बच्चों हमारे बॉडी में दो तरीके के होते हैं। पहला होता है डाइजेस्टिव वेस्ट। क्या होता है पहला? डाइजेस्टिव वेस्ट। और दूसरा होता है हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये समझते हैं कि व्हाट इज डाइजेस्टिव वेस्ट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। देखिए, आपने खाना खाया, खाना गया, पेट में गया, स्टमक बेसिकली जिसको आप पेट बोलते हो, स्टमक में गया, स्टमक में वहां पे क्या हुआ? उसका डाइजेशन हुआ, फिर वो गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों? हमारी बॉडी को सिर्फ काम की चीजें चाहिए। काम की चीजें मतलब बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। इनको सिंपल फॉर्म्स में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कहां पे? ब्लड में, ठीक है। अब जो बचा हुआ चीज है इंटेस्टाइन के अंदर, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो एनस के थ्रू बाहर आता है। तो इस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव वेस्ट। और डाइजेस्टिव वेस्ट हमेशा बच्चों एनस के थ्रू बाहर आता है। तो डाइजेस्टिव वेस्ट किसके थ्रू बाहर आएगा? रिमूव्ड फ्रॉम एनस। जबकि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? एक बार जब इंपॉर्टेंट चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम से, मतलब इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में आ गई, स्टमक से आपके ब्लड में आ गई, उसके बाद ब्लड क्या करता है? आपके ऑर्गन्स, आपके टिश्यूज को वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। फिर आपके ऑर्गन्स या न्यूट्रिएंट्स के जो सेल्स होते हैं, आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं, सॉरी, वो सेल्स क्या करते हैं? उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, उनको यूज किया गया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ वेस्ट बचेगा। सारी चीजें 100% एफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता है, तो सारी चीजें प्रॉपरली तो यूज हो नहीं सकती, उसमें से कुछ वेस्ट निकलेगा। तो जो सेल्स में वेस्ट निकलता है ड्यूरिंग respiration, during production of energy from the nutrients, that particular waste is known as metabolic waste. So the process of removing metabolic waste or nitrogenous waste from the body is known as excretion. तो आज हमारा सबसे पहला डाउट हमने क्लियर किया कि डेफिकेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, एक्सक्रीशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस। डेफिकेशन इज रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक और नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट हम इनको क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है इन वेस्ट में, ठीक है। तो अब मेटाबॉलिक वेस्ट की हमने बात की है, तो अब हम समझते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट कितने तरीके के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट।
सो कितने टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट हमको पता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बच्चों, वो होता है अमोनिया। अमोनिया जिसको आप किसके फॉर्म में जानते हो, NH3 के फॉर्म में जानते हो, ठीक है। अमोनिया जो होता है ये एक टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट है जो आपके बॉडी में बनता है, आपके बॉडी में, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, हर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनता है। इस अमोनिया के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको जाननी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिस इज मोस्ट टॉक्सिक। ये ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट है बच्चों जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसका हमारे बॉडी में रहना बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अगर ये हमारे बॉडी में रहता है तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके की बीमारियां करेगा। इसी वजह से हमारे बॉडी में नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो इसको निकालना बॉडी से बाहर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सो फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर लॉस होता है बॉडी से। सो फॉर excretion of ammonia, large amount of water is required. अब समझो, तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमोनिया बनता है, अगर उन ऑर्गेनिजम्स के आसपास सराउंडिंग में बहुत अबंडेंट वाटर है, जिस वाटर को वो यूज कर सकते हैं, अगर इतना अबंडेंट वाटर है, यूज करने जैसा वाटर है बहुत ढेर सारा, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जाएगा वो किस फॉर्म में निकाला जाएगा, अमोनिया के फॉर्म में निकाला जाएगा, ठीक है। अब सुन, तो ज्यादातर ये किसमें, फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है ये वेस्ट। अब अगर हम अमोनिया को देखें ना, तो रिमूवल ऑफ अमोनिया, इस प्रोसेस का एक नाम, ऑर्गेनिजम्स अमोनिया अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं, इस प्रोसेस का एक नाम है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। सो प्रोसेस ऑफ अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। आई बात समझ में, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली अमोनिया बॉडी से रिमूव करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। सो द ऑर्गेनिजम्स दैट रिमूव स्पेसिफिकली अमोनिया और एक्सक्रीट स्पेसिफिकली अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, that particular organisms are known as amonotelic organisms. That particular organisms are known as amonotelic organisms. ठीक है, तो organisms that excrete ammonia are known as amonotelic organism. आई बात समझ में, ठीक है। अब ये तो रहा पहला फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट। और कौन से फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तो दूसरा जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो होता है हमारा यूरिया। क्या होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, यूरिया। अब देखो, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है बेटा जो पानी के अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। सो दे लिव where there is scarcity of water or there is limited supply of water to that particular organism. तो वो organisms अमोनिया रिलीज करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो उनके पास इतना अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको अगर अमोनिया रिलीज करना है तो बहुत ज्यादा पानी लॉस करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया ना, ड्यूरिंग एवोल्यूशन एक ऐसा तरीका निकाला जिससे अमोनिया को CO2 के साथ कंबाइन करके लिवर के अंदर यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर इस यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो यूरिया है बच्चों, ये क्या है, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया है, सो कंपैरेटिवली मतलब किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। सो कंपैरेटिवली इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन। तो होता क्या है बच्चों, अमोनिया NH3 ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके लिवर में
कन्वर्ट किया जाता है किसके फॉर्म में? यूरिया के फॉर्म में, ठीक है। और यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक देन अमोनिया है, सो इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर्ड टू अमोनिया फॉर इट्स एक्सक्रीशन। अब जैसे हम क्या है, जब जरूरत पड़ती है, जब बॉडी में पानी की कमी होती है, जब प्यास लगती है, तभी हम पानी पीते हैं, ठीक है। पूरे टाइम हम पानी के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, तो हमारे लिए अमोनिया एक्सक्रीट करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सक्रीट आवर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में लिवर के अंदर यूरिया साइकिल के थ्रू NH3 को कार्बन डाइऑक्साइड से मिला करके और हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? यूरिया में, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे देखा कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, वैसे ही यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। क्या बोलते हैं हम बच्चों उसको? यूरियोटेलिज्म। सो प्रोसेस ऑफ excretion of यूरिया from body, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म। अच्छा, पीछे हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा, दैट ऑर्गेनिजम्स विच एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दे आर नोन एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, उनको हम क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे? तो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। बहुत ध्यान देना इन बातों पे, इस एसएससी पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो अब ये नेम द फॉलोइंग वाले आते हैं क्वेश्चन सेक्शन ए में, जो वन वर्ड आंसर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा अमोनिया, यूरिया। अब जो तीसरे फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में हमको पढ़ना है, वो होता है हमारा यूरिक एसिड। क्या होता है वो? यूरिक एसिड। तो थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास, वो क्या है? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड क्या है? देखिए, ये तो हमने क्या बात की कि अमोनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, तो उसके रिमूवल के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास पानी का बहुत ज्यादा अबंडेंस है, जो बहुत ज्यादा वाटर के आसपास, फ्रेश वाटर के आसपास, जिनको वो यूज कर सकते हैं, उसके आसपास रहते हैं, सो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दे प्रेफर, और उनकी भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी अच्छी नहीं है कि वो पूरा कन्वर्जन करें, अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करें। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या प्रेफर करते हैं? दे प्रेफर टू एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। फिर मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हम, वो कांस्टेंट कांटेक्ट ऑफ वाटर में नहीं रहते हैं। वो क्या रहता है? उनके वो कभी कभी पानी के कांटेक्ट में आते हैं जब जरूरत पड़ती है, जब डिहाइड्रेशन होता है, तो वो यूरिया के फॉर्म में करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है बेटा, जैसे कि बर्ड्स हो गए, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स हो गए, ये पानी के कांटेक्ट में बहुत रेयरली आते हैं। अब बहुत रेयरली पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो ना तो ये अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कर सकते हैं, ना तो ये यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो इनके बॉडी में अमोनिया को एक अलग फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सो यूरिक एसिड, इट इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। आई बात समझ में? अब अगर ये लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, तो सबसे कम वाटर जो होगा इस रिमूवल के लिए, वो इसी नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए यूज होगा। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल। लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल। बहुत अच्छे। अब अगर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, तो बेटा ये जो यूरिक एसिड ये एक्सक्रीट करते हैं ना, ये ऑर्गेनिजम्स, ये पेस्ट और पेलेट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। इतना कम पानी चाहिए होता है। नॉर्मली आप कैसे एक्सक्रीशन करते हो? यूरिन के फॉर्म में। वो वाटरी फ्लूइड है, कितना भी थिक हो जाए वो है तो वाटरी फ्लूइड ना। अमोनिया तो फिर डायरेक्टली ऐसे पानी के थ्रू निकाल दिया जाता है, लेकिन जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें पानी इतना कम होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर कि वो पूरा पेस्ट या पेलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर किसमें होता है? बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो जैसे हमने पीछे देखा कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया, अमोनोटेलिज्म, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया, यूरियोटेलिज्म, ऐसे ही प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड इज यूरिकोटेलिज्म। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? यूरिकोटेलिज्म। और ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलेंगे उनको बच्चों? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब देखते हैं हम लोग क्या, एक बार फिर से हम लोग पूरा
समझ लेते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरीके के, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है, ज्यादा पानी लगता है रिमूवल के लिए, और द प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म, द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज अमोनोटेलिक। फिर यूरिया लेस टॉक्सिक देन दी अमोनिया, क्या होता है, लेस कंपैरेटिवली लेस वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक।